ओके सो गाइस आई सॉ माय सेल्फ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और देखो यार, जब से वन पीस स्टार्ट हुआ है ना, ओडा भाई ने हमारे मुंह पे फेंक के मारी है ये सीरीज। तब से भाई बहुत सारे सवाल हमारे मन में है, लेकिन एक सवाल है जो हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और उस सवाल का नाम है कि भाई ये एक चीज के अंदर आखिर है क्या। वन पीस के अंदर क्या है? क्या ये कोई वेपन है? क्या ये कोई तिलिस्मी चीज है? क्या इसमें दुनिया भर का पैसा है? क्या इसमें जादू है? क्या ये सच में पूरी दुनिया को बदल देगा? और न जाने कितनी ही थ्योरीज आप और हम बनाए जा रहे हैं। लेकिन फाइनली मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ, मैं एक ऐसा कंसेप्ट लेके आया हूँ जो वन पीस को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। और फाइनली आज आपको समझ आने वाला है कि वन पीस के अंदर है क्या। और शायद हमारे ओडा जी ने पहले ही वन पीस को ड्रॉ कर दिया है, लेकिन वो हमारी नज़रों से बच गया। लेकिन मुझे पता है आप ये सब जानना चाहते होंगे, तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आज फाइनली आपको वन पीस की दुनिया में पता चलने वाला है कि ये वन पीस है क्या। चलो जी, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए कारवा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ 1999 में, जहाँ से ये सीरीज शुरू हुई थी। तो देखो यार, तब से लेके अभी तक भिन्न भिन्न तरीके की भिन्न भिन्न चीज़ें सोची हमने कि यार कोई ये वेपन होगा, ये कोई शिप होने वाली है, ये कोई पावरफुल चीज़ होगी, ये कोई बहुत ज़्यादा ट्रेजर होने वाला है, या फिर मतलब चारों जब पॉनीग्लिफ एक साथ मिल जाएंगे तो वन पीस बन जाएगा। ऑल ब्लू वन पीस है, पूरी दुनिया सिंगल आ जाएगी, जब ग्रैंड लाइन खत्म हो जाएगी तो वन पीस आएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं, लेकिन चलो एक एक करके इसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे सभी डाउट्स ये एक नंबर के खराब है, मतलब गलत है। एक पल के लिए तो हमने ये भी सोचा था कि वन पीस की ये जर्नी है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट हमें दिखा रहे हैं, बस यही हमारी वन पीस होने वाला है। लेकिन ओडा जी ने क्या दिया कि नहीं नहीं नहीं, दो चीज़ें कुछ नहीं लेना, यहाँ पर एक टेंजिबल चीज़ है जिसे छुआ जा सकता है। और तभी से हमारी चीज़ें बदलती गई। तो देखो यार, हुआ क्या, जब स्टार्ट में वन पीस के बारे में हमें बताया गया ना, तब हमें ये लगा कि वन पीस में बहुत बड़ा ट्रेजर होने वाला है। लेकिन आगे चल के चीज़ें एकदम बदल गई। हमें पैसे इधर उधर फेंके हुए नजर आए, जिसने हमारे दिमाग को बदल दिया। और हम सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई वन पीस में कुछ भी हो, पैसा तो नहीं हो सकता, कुछ और वैल्यूएबल चीज़ होगी। फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि भाई इसके अंदर एक वेपन हो सकता है। लेकिन ये कैसा वेपन है भाई जो अभी तक सामने ही नहीं आया? अगर ये कोई वेपन था तो इसे रॉजर्स ने क्यों नहीं यूज़ किया उस समय? उसको यूज़ करके पूरी दुनिया क्यों नहीं बदल दी? अब आप कहोगे उनका टाइम खत्म होने वाला था, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई वो मतलब सिर्फ और सिर्फ वन पीस जो है ना, जो भी वो वेपन है, वो लेजेंडरी वेपन, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लूफी के लिए, निका फ्रूट के लिए, सन गॉड के लिए। अगर ऐसा ही था तो फिर एग हेड पर हमारे प्यारे वेगापंक ने ऐसा क्यों कहा कि भाई इसको कोई भी क्लेम कर सकता है? ये भाई वन पीस कभी लूफी ओरिएंटेड नहीं है, कभी मतलब नीका एक्सक्लूसिव नहीं है, इसको कोई भी टच कर सकता है। तो अगर इसे कोई भी टच कर सकता है तो इसे रॉजर्स ने क्यों नहीं उठाया? कभी आपने सोचने की कोशिश करी, अगर ये एक ऐसा वेपन है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर देगा, तो भाई हमारे रॉजर्स भी तो ये काम कर सकते थे। वो तो पहले से ही पायरेट किंग बन गए थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? और यहीं से हमारा सारा इतिहास बदल के रह जाता है। यहाँ पे हमें ये भी समझ आता है कि जब से वन पीस आया है तब से लेके अभी तक वन पीस कई बार अपने नेचर को बदल चुका है। मतलब जितनी बार भी हम इसके बारे में थ्योरी बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें ओडा जी के पास पहुंच रही है, और ओडा जी एक एक करके इन थ्योरी को चेंज करते रहते हैं, बीच बीच में वन पीस के नेचर को चेंज करते रहते हैं, ताकि अल्टीमेटली एंडिंग तक हमें समझ ही ना आ पाए कि वन पीस के अंदर शायद है क्या। और शायद ये वीडियो देखने के बाद भी जब उनके दिमाग को पता चल जाए, मतलब जब ओडा तक शायद ये वीडियो पहुंच जाए, तो जब वो मेरा एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे, तो क्या पता वो एक बार फिर से रिवाइज कर दे हमारे वन पीस को। तो खैर चलो भाई, अब इतना समझ आ गया, ना तो वो कोई लेजेंडरी वेपन है, ना तो ये है, ना तो वो है। अब आप कहोगे लेजेंडरी वेपन भी तो हो सकता है। भाई वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपको 50 बार बोल दिया है, ओडा जी ने क्लियर कर दिया कि भाई उनके जो आखिरी के पैनल है वन पीस के, वो बिल्कुल भी ब्लडी और गोरी नहीं लगेंगे। वो कोई गला नहीं कटेगा, किसी का पैर मुंह नहीं टूटेगा। वो एक ऑल आउट जर्नी होने वाली है, एक फाइनल सागा होने वाला है जहाँ पे बहुत मजा आएगा। एक ऑल आउट पार्टी होने वाली है पूरी दुनिया की तरफ से। तो इसका मतलब साफ है, वन पीस से पहले ही हमें सारी स्टोरी पता चल जाएगी। ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई वन पीस में दुनिया भर का ज्ञान होगा, नहीं यार। वो हमें वन पीस की सीरीज जैसे जैसे चल रही है ना, वैसे वैसे उसका ज्ञान हमें मिलता जा रहा है। तो इससे पहले कि हम लास्ट टेल पे पहुंचे, हम आधे से ज़्यादा ज्ञान ले चुके होंगे, वन पीस की दुनिया को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर चुके होंगे। तो एटलीस्ट कोई एंशियंट हिस्ट्री तो नहीं होने वाली वन पीस के अंदर। सेकंड, अगर वो कोई वेपन भी है तो गाइज मैं आपको 100% बता रहा हूँ, एल्बाफ के अंदर ये जो सारी लड़ाई है कंक्लूड हो जाएगी। जिसका मतलब साफ है कि जब वन पीस लड़ाई में यूज ही नहीं हो रहा तो वो वेपन कैसे हो सकता है? नहीं, वो वेपन भी नहीं है। हम जितनी भी लड़ाई है ये एल्बाफ या उसके बाद देख लेंगे। हम जब मतलब लाफ्टेल की तरफ जाएंगे ना,
तो एक अकेला, देखो मैं आपको 1000 बार कहता हूँ, अकेला लूफी या स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ही वन पीस को नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया देखने वाली है, जहाँ पे लूफी का सपना भी सच हो जाएगा। पूरी दुनिया के लोग उनके साथ आके मिल जाएंगे, और फिर चाहे आराबास्ता हो, और लॉन्ग की आर्क हो, चाहे सिरप आर्क हो, चाहे ऑरेंज आर्क हो, चाहे जो भी आर्क हो, वो सारे बंदे मिलकर लूफी की एक टीम में आ जाएंगे। और मीहॉक की बात सच हो जाएगी जो उन्होंने मरीन फोर्ड में बोली थी कि यार ये लूफी के साथ सब जुड़ जाते हैं, और लूफी का भी यही सपना है कि भाई जितने भी बंदे हैं वो सारे मेरे क्रूमेट बन जाए, और सब लूफी के क्रूमेट बन के, क्योंकि लूफी ने पूरे इमू सामा को हराया, मरीन फोर्ड को गिराया, तो सबके सब लूफी को अपना गुरु मान लेंगे, पायरेट किंग मान लेंगे, और फाइनली लूफी रॉजर्स को सरपास कर देंगे, और फिर सारे मिलकर वन पीस को देखने जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, जब वो वेपन नहीं है, ट्रेजर नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है, उसे कोई भी उठा सकता है, तो फिर रॉजर्स ने उसे क्यों नहीं उठाया? गाइस सिंपल सी बात है, वो कोई वेपन नहीं है, वो है साकी। जी हाँ गाइस, बिल्कुल वन पीस के अंदर कोई एक चीज़ जो आपको मिल सकती है और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बनी हुई है, वो है साकी। हर कोई बंदा साकी को पीता है। अब पता नहीं वो क्या चीज़ है, वो विस्की रम पता नहीं क्या, जो भी है वो, हर कोई बंदा साकी पीता है। हम देखते हैं वो कितनी ज़्यादा बार दिखाई देने जाने वाली चीज़ है। ओडा जी ने एक बार ही कहा भी था कि शायद मैं वन पीस ड्रॉ कर चुका हूँ। आप जानते हो कि जब हमारे रॉजर्स वहाँ पहुँचे थे तो वो हंसने लग गए थे। एक चीज़ एकदम क्लियर है कि उसका कुछ भी लड़ाई से लेना देना नहीं है। तो जब भी वन पीस ओपन होगा और वो जो भी चीज़ होगी उसमें कुछ नहीं बल्कि साकी निकलेगा। वो जब साकी दुनिया के सामने आएगी तो सारे उसे पिएंगे, खुश रहेंगे, और एकदम से पार्टी का माहौल छा जाएगा। हर जगह सिर्फ खुशी ही खुशी होगी, और अल्टीमेटली मतलब हमारे लूफी को उनका प्यारा साकी भी मिल गया, और अल्टीमेटली सारी रेस भी ख़त्म हो गई। अब मुझे पता है आप कहोगे कि यार फिर क्यों बार बार हमें इस तरीके से ये चीज़ बताई जा रही है कि वो दुनिया को कंट्रोल करेगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। गाइस आज से कितने साल पहले, 20-30 साल पहले, हमको ये भी तो लगा था कि उसके अंदर ट्रेजर होगा, पैसा होगा, लेकिन वो तो नहीं था ना। उसके बाद हमें ये भी तो लगता था कि ये सिर्फ नीका फ्रूट मतलब यूज़र के लिए, ऐसा भी तो नहीं था। और हमें फिर ये लगता था ये सिर्फ लूफी ही उठा सकते हैं। देखो एक हद तक वो भी हमारा डाउट क्लियर होगा कि ऐसा भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा वन पीस अपना नेचर बार बार चेंज करता रहता है, उसका स्टोरी लाइन से कोई लेना देना नहीं है। जो आप असली इंजॉय करोगे वो वन पीस को नहीं, उसकी स्टोरी लाइन को इंजॉय करोगे। और अल्टीमेटली जब आप वन पीस को देखोगे तो वन पीस देखने लायक ही नहीं होगा। मतलब लायक तो होगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ी चीज़ तो होगी, लेकिन हम स्टोरी पूरी कंप्लीट कर चुके होंगे, तो बस अब उस वन पीस को हम इंजॉय करेंगे। वो कोई लड़ाई की चीज़ नहीं होगी, वो कोई मारने पीटने की चीज़ नहीं होगी, वो बस होगी हमारी साकी। सारे मिलके साकी इंजॉय करेंगे, और अल्टीमेटली वैसे ही हंसेंगे जैसे हमारे रॉजर्स हंसा करते थे। और फिर हमें समझ आएगा कि रॉजर्स के चेहरे पर स्माइल क्यों थी, क्योंकि वन पीस जैसा कभी कुछ था ही नहीं। भाई रॉजर्स के जाने से पहले वन पीस की कोई अस्तित्व ही नहीं था। वन पीस को बनाया गया रॉजर्स के द्वारा, ठीक है, उन्होंने जो कहा वही हमने मान लिया, लेकिन अल्टीमेटली स्टोरी कुछ अलग है। अब आप ये कहोगे कि अगर ऐसा ही कुछ था तो रॉजर्स ने उतनी सारी कहानी क्यों बुनी? भाई स्टोरी इज सिंपल। रॉजर्स जानते थे कि अगर पूरी दुनिया को पायरेट बनाना है, मरीन को सिर्फ एक नहीं मल्टीपल दुश्मन देने हैं, और मरीन्स के नाक में दम करना है, तो उन्हें कुछ ऐसा लालच देना पड़ेगा कि सारी दुनिया ही पानी के अंदर उतर जाए, सी को मतलब सेल करने लगे। इसलिए उन्होंने ट्रेजर की बात कर दी कि भाई सब लोगों को पैसा चाहिए, जाओ जाओ जाके ढूंढो। और बस इसीलिए उन्होंने वन पीस को क्रिएशन कर दिया। उनको पता था कि जो भी सच रॉजर्स की टीम को पता चला मरीन फोर्ड के बारे में, या फिर मरीन फोर्ड कह रहा हूँ, मरीन्स के बारे में, गोरोसे के बारे में, इमुसामा के बारे में, इतिहास या एंशिएंट के बारे में, जो भी रॉजर्स को पता चला है, अब वो पूरी दुनिया को पता चले। रॉजर्स चाहते तो वो खुद भी बता सकते थे, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट ऐसा होने नहीं देती। रॉजर्स अकेले पड़ गए थे और वो लास्ट में मरने भी वाले थे, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया को मरीन का दुश्मन बना दिया कि भाई अब कितनों को रोकोगे तुम। और जब वो जानते थे कि भाई नीका फ्रूट एक बार फिर से वापस आएंगे, तो रॉजर्स का हक बनता था कि वो लूफी के लिए एक रास्ता क्रिएट करे, और वैसे ही उन्होंने अपने आखिरी शब्दों में किया भी। सो गाइस, साकी। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। और शायद मैंने परफेक्टली जवाब दे दिया होगा कि वन पीस के अंदर आखिर है क्या। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, वंदे मातरम। बाबू सोना है तो ढूंढ लो, और नहीं, और अगर पहले से ही है तो बात कर लो, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। तब तक के लिए पीस।